ठीक है, तो आज शुरू करना था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके पहले हमने प्रेसिडेंट का किया है, प्रेसिडेंट की पावर्स, उनको कैसे रिमूव करते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है उसके लिए क्या, दोनों ही हाउस में टू थर्ड, ठीक है, टू थर्ड। हाँ, दोनों ही हाउस में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या था, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी है। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी हटाने के लिए, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी प्लस सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा में और सिंपल मेजोरिटी लोकसभा में। ठीक है, और प्रेसिडेंट के लिए टू थर्ड मेजोरिटी दोनों में, सिर्फ टू थर्ड, ठीक है, हटाने के लिए, इम्पीचमेंट के लिए। उसके बाद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर हमने इसके पहले देखा था प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता, उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, या तो वो सेलेक्ट होते हैं या अपॉइंट होते हैं। ठीक है, या अपॉइंट, नॉर्मली अपॉइंट कर लो, ठीक है, अपॉइंटमेंट होता है किसी एमपी को या नॉन एमपी को। ठीक है, पर्सन बोला गया है, किसी एमपी को या नॉन एमपी को एज अ पीएम अपॉइंट किया जाता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता, उनका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, किसी बंदे को सेलेक्ट करके उसको कहते हैं पीएम अपॉइंट कर दो। और अगर वो एमपी नहीं है तो 6 महीने के अंदर उनको एमपी बनना होता है। और अगर एमपी हैं तो ठीक है, उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी, मेजोरिटी इनको भी प्रूव करनी होगी, दोनों ही केस में। जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने किसी रैंडम बंदे को कह दिया कि ठीक है, आज से आप पीएम हैं। ठीक है, तो इनकी, उनको दो चीज़ें प्रूव करनी होंगी। पहला कि कुछ टाइम टाइम इंटरवल दिया जाएगा कि आप इतने दिन में अपनी मेजोरिटी प्रूव करें लोकसभा में। ठीक है, मेजोरिटी लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में। ठीक है, या और दूसरी चीज़ क्या, अगर आप मेंबर नहीं हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, मतलब पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से मेंबर नहीं है, तो आप मेंबरशिप लीजिए 6 महीने के अंदर में। ठीक है, 6 महीने के अंदर में किसी भी हाउस की मेंबरशिप लीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ जो पीएम है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं, मतलब किसी भी हाउस से आ सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो पीएम होगा वो लोकसभा से, मतलब उनका जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स से ही आता है। मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड से नहीं आएगा। उनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो अपर हाउस है। ठीक है, तो ये अंतर अपने यहाँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके लिए आर्टिकल कहाँ बताएं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट are not detailed in constitution but two articles, article 74 and 75 deal with the main fraud। ठीक है, इसमें जो एक मेंशन है ना कि एड इन एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जरूरत पड़ती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। ठीक है, तो वहीं से बताया गया, और कोई इसके लिए कोई ऐसा ब्रॉड प्रोविजंस नहीं है, डिटेलिंग नहीं दी गई। जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट, कैबिनेट जो है वो कहीं डिफाइन नहीं है, सिर्फ एक जगह मेंशन है, कहाँ पे, जब इमरजेंसी पावर देखते हैं 352 वाले में। ठीक है, 352 वाले में इमरजेंसी पावर में ही कैबिनेट वर्ड आया और कहीं नहीं आया है। ऑल्दो हम हमेशा सुनते रहते हैं कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो इवन स्टेट में भी सुनते हैं, लेकिन कैबिनेट कहीं पे डिफाइन नहीं है कि किनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाएगा, कैबिनेट कहा जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 74 डील्स विद द स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइल आर्टिकल 75 डील्स विद द अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सही है। तो इसमें सिर्फ मिनिस्टर के बारे में है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे ही आते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे ही आएंगे, कौन कौन से, जैसे पीएम हो गए आपके। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर जिनको कहते हो वो आएंगे। या जूनियर मिनिस्टर जिनको कहते हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, तो ये सारे ही आएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, सारे ही आते हैं। ठीक है, सिर्फ कैबिनेट नहीं आएगा। कैबिनेट को इन लोग, इन सब में सबसे सुप्रीम माना जाता है नॉर्मली। ठीक है, इसमें जो कोर मिनिस्टर्स होते हैं आपके, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर हो गए, वो सब आते हैं इसमें। और और पूरे ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड जो है वो पीएम है। ठीक है, सारी पूरी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड जो है पीएम है। और कोई भी अगर काउंसिल बनी, कोई भी स्टैंडिंग कमेटी बनी, और अगर उसमें पीएम है तो बाय डिफॉल्ट पीएम ही उसके चेयरमैन होंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कैबिनेट मीटिंग, अगर कैबिनेट मीटिंग हो रही है तो उसमें पीएम होंगे और पीएम उसको चेयर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये कोई और स्टैंडिंग कमेटी बनी मिनिस्टर्स की, ठीक है, उसमें अगर पीएम है तो पीएम हेड करेंगे। ठीक है, अगर इन और केसेस में तो उनमें से आपस में ही हो जाता है सिलेक्शन इलेक्शन जो भी होगा। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, सिर्फ यहीं पे हम मेंशन है कि जो एड एंड एडवाइस, देखो ये चीज इसमें मैंडेटरी की कि शैल, हमेशा शैल का मतलब है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, इसमें देखना शैल लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है कभी अपने आप से कोई काम नहीं करेंगे, उनको हमेशा एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने जरूरी है। ठीक है, with a prime minister at the head or to aid and advise the president who shall in exercise of his
फंक्शंस, देखो यहाँ पे हु शैल, मतलब उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अ, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने जो है उनको एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो। ठीक है, दोनों ही चीज़ें कंपलसरी हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है उनके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सच एडवाइस। हाउएवर प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस एंड प्रेसिडेंट शैल इन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर देयर आफ्टर सच रिकंसिडर। ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये 44th अमेंडमेंट से आया है। ठीक है, 44th अमेंडमेंट से। ठीक है, अ, पहले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। पहला अमेंडमेंट आया था तो उसमें ये कहा गया कि प्रेसिडेंट को वो करना ही होगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी। ठीक है, फिर बाद में ये जोड़ा गया कि प्रेसिडेंट एक बार क्या है रिकमेंडेशन रिकंसिडरेशन के लिए वो सजेशन दे सकते हैं। सजेशन का यहाँ मतलब सिर्फ एडवाइस नहीं, लॉ या बिल या जो होते हैं सारी चीज़ों को एक बार रिकंसिडरेशन के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर फिर से वो एडवाइस आती है तो उनको वो करना ही पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो कुछ सारे बिल्स होते हैं उनको जैसे हमने पास किया, पार्लियामेंट ने पास किया उनको, वो गया प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसको वापस भेज दिए। ठीक है, अब जब पार्लियामेंट में बिल आया, पार्लियामेंट उसको चाहे तो रिकंसिडर करे, मतलब कोई अगर अमेंडमेंट लाना है तो अमेंडमेंट लाए, अदरवाइज वो वैसे के वैसे ही उसने भेज दिया वापस प्रेसिडेंट के पास। अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि उनको उसको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मतलब सिग्नेचर है, एसेंट देना है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है ना कि कितने टाइम लिमिट में करना है, 1 महीना 2 महीना, कोई लिमिट नहीं दी गई है। तो क्या करते हैं प्रेसिडेंट या आपने देखो गवर्नर के केस में वो उसके अपने पास रख लेते हैं और मतलब टाइम बीतने का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं पॉकेट विटो उस केस को, क्योंकि टाइम लिमिट नहीं मेंशन है। ठीक है, इसलिए। दूसरा क्या है, एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट, मतलब जो भी एडवाइस दी जाएगी प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर द्वारा, ठीक है, वो किसी भी कोर्ट में इसको पूछेंगे नहीं कि क्या मतलब एडवाइस दी गई थी वहां पर, उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। ठीक है, फिर दूसरा है आर्टिकल 75 अदर प्रोविजंस टू मिनिस्टर। ठीक है, देखो प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो जहाँ शैल आया समझ लो वो जरूरी है कि जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होंगे वो प्रेसिडेंट द्वारा ही होंगे, वाइस प्रेसिडेंट द्वारा नहीं होंगे, ये किसी और डिग्निटरीज द्वारा नहीं होंगे, वो उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ भी देखो शैल भी आया है, मतलब कि जो और मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे उनको भी प्रेसिडेंट करेंगे, पर किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, शैल भी, वो अपने आप नहीं कर सकते कि नहीं इनको अपॉइंट कर दिया कि मिनिस्टर हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के हाथ में है अपने आप से, लेकिन जो मिनिस्टर्स होंगे वो अब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करेंगे। ठीक है, इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके लिए हमने पढ़ा ना कि प्राइमस इंटर पायरस फर्स्ट अमंग इक्वल। ठीक है, और वही डिसाइड करते हैं सबका पोर्टफोलियो वगैरह, जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उनके काउंसिल में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये बाद में आया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो 15% होनी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है भाई, 545 के आसपास है ना, 545। ठीक है, हाँ 545 के आसपास है, तो इसका केवल 15% ही हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ठीक है, ये लॉ बाद में आया था, पहले नहीं था। ठीक है, ये प्रोविजन पहले नहीं था, ये प्रोविजन देखो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता था ना कि मिनिस्टर बनने के लिए कई अलग अलग पार्टियां समर्थन दे देती थी, डिफेक्शन का केस। ठीक है, डिफेक्शन हो जाता था, वो ज्वाइन कर देते थे कोलिशन, तो ये लिमिट रखी गई कि भाई 15% से ज़्यादा नहीं रख सकते आप। ठीक है, तो इससे ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, amendment, a member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as minister। ठीक है, ये डिफेक्शन का ही केस था ये दोनों। ठीक है, कि अगर कोई जो एमपी है वो डिफेक्शन के केस में बाहर होता है, डिस्क्वालीफाई होता है, तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि आप आपकी मेंबरशिप चली गई फिर भी आप मिनिस्टर बने हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डिफेक्शन के केस में बाहर गए तो बाहर गए। दिस प्रोविजन इज ऑल्सो एडेड बाई 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, ये भी उसी से आता आया था। मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मिनिस्टर के केस में, इवन प्राइम मिनिस्टर के केस में भी। लेकिन क्या होता है कि मिनिस्टर को आप तभी रिमूव कर सकते हो जब पीएम कहेंगे। ठीक है, पीएम ही कहेंगे रिमूव करने को, तभी ये प्रेसिडेंट जो है रिमूव करेंगे। ऑल्दो यहाँ लिखा हुआ है कि मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट केस क्या है कि पीएम के कहने पर ही आप हटा सकते हो। ठीक है, खुद से नहीं हटा सकते प्रेसिडेंट किसी भी मिनिस्टर को, या गवर्नर किसी भी जो वहाँ पे मंत्री होगा स्टेट में। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कई सारे मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग पीएम और बाकी सारे होंगे, ठीक है। तो किसी भी एक मिनिस्टर के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ मोशन आया, ठीक है, सारे के खिलाफ आएगा एक साथ, भले ही एक मिनिस्टर के खिलाफ हो या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ हो, तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक के खिलाफ आया तो भी वो समझ लो सबके खिलाफ आया है, और अगर वो हारा मतलब वो रेजोल्यूशन पास हुआ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी टू मिनिस्टर्स, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। फिर है अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आइदर, देखो, हाँ ये अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आइदर हाउस फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive मंथ शैल सीज टू बी मिनिस्टर, ठीक है। इसका रिवर्स भी समझो, इसमें कह रहा है कि कोई भी अगर मिनिस्टर है वो 6 महीने के लिए पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। अपोजिट में समझो कि कोई बंदा है उसको मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, ठीक है, और उसको 6 महीने के अंदर में 6 महीने के अंदर में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है, 6 महीने के अंदर में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इसका अपोजिट जो रिवर्स है इसका, ठीक है, मतलब पीएम आप किसी को भी पीएम अपॉइंट कर सकते हो, किसी को भी मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है, प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है, मतलब पीएम तो प्रेसिडेंट ही करेगा। फिर पीएम ने कहा कि ठीक है ये बंदा है एक्स वाई जेड, इसको तुम मिनिस्टर अपॉइंट कर दो, ठीक है, मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए। अब मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए तो वो एमपी नहीं है, ठीक है। शायद जयशंकर के जैसा जो हमारे यहाँ इस समय फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनको अपॉइंट किया गया था डायरेक्टली फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, पर वो उस समय एमपी नहीं थे। फिर उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया कहीं से, ठीक है, इलेक्ट करा के, हाँ वही केस है ये। तो 6 महीने के अंदर में उनको मेंबरशिप दिला दी गई, हो गया खत्म। फिर सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंस, ठीक है, सही है। फिर आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है, ठीक है, देखा था नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, हाँ, और रियल हेड कौन है, पीएम है भाई, रियल हेड पीएम है, पीएम है, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई पावर सारी तो प्रेसिडेंट की है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है पीएम, एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो पीएम की हैं, प्रेसिडेंट की नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है हर चीज में, ठीक है, क्योंकि अपनी पावर को खुद नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पीएम कर रहे हैं उनकी पावर को एग्जीक्यूट, ठीक है, उनके नाम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके नाम पे ही सारी पावर एग्जीक्यूट हो रही है पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। तो इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे आती है, ना कि प्रेसिडेंट पर आती है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, हाँ कहा गया इसमें, इसीलिए कहा गया क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी पावर खुद एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पीएम कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर as may be specified to the rules by the president. Further, the validity of an order in instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not in order or instrument made or executed by the president, ठीक है। ये सब उनकी पावर को डिफाइन किए हैं कि कैसे अगर वो कोई कोई उनकी पावर है उसको एग्जीक्यूट करना है तो वो बताएंगे प्रेसिडेंट की किस हिसाब से करना है, ठीक है, और इसको क्वेश्चन नहीं किया सकता कि इस हिसाब से नहीं किया गया, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ सैड बिजनेस, ठीक है। ये पावर तो पीएम मतलब उनकी है, प्रेसिडेंट कहा गया कि वो जो बिजनेस है वो एलोकेट करेंगे मिनिस्टर्स को, लेकिन करता कौन है, पीएम करते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल हेड तो पीएम है, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है। तो इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ये उनकी पावर है पर एग्जीक्यूट कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पीएम, ठीक है। फिर ठीक है, आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटीज हैं ये हमने 2 बार पढ़ा, इसमें तीसरी बार ही पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि जितनी भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेगी या जो डेली डेली अफेयर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के या कोई प्रपोजल है लेजिस्लेशन का, उसको प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करेंगे, मतलब उनको बताएंगे प्रेसिडेंट को कि ठीक है ऐसा ऐसा है, हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं या ये डिसीजन हमने लिया है या हम ये लॉ बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें वो प्रेसिडेंट को बताएंगे। फिर टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन द अफेयर ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज प्रेसिडेंट में कॉल फॉर, ठीक है। तो पीएम की ये भी ड्यूटी है कि अगर प्रेसिडेंट कहते हैं कि कोई जो प्रपोजल है या एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर का कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमको चाहिए, ठीक है, तो ये पीएम की जिम्मेदारी है कि वो उनको लाके देंगे, ठीक है।
और तीसरा पॉइंट ये है कि ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। अगर प्रेसिडेंट को जरूरत है किसी भी ऐसे डिसीजन की, जो मान लो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले लिया है लेकिन वो कैबिनेट मीटिंग में या काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको भी वो अगर वो चाहें तो वो मांग सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। ठीक है। फिर आर्टिकल 88, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट टू द हाउस, रिस्पेक्ट राइट राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट्स द हाउसेस, ठीक है। अच्छा, एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउस एंड any committee of parliament of which he may be named a member, but he shall not be entitled to vote, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं वो हाउस की प्रोसीडिंग में मतलब मतलब किसी भी हाउस में प्रोसीडिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। और जो भी कोई जॉइंट सिटिंग है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या कोई कमेटी है उसमें भी, लेकिन जिसमें उनका नाम दिया हो, लेकिन हर जगह वोट नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब मान लो कि जो मिनिस्टर हैं वो मिनिस्टर हैं, वो लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है। हाँ, अब वो बैठे हैं किसमें, राज्यसभा में, ठीक है, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं, पर वो वहाँ पर क्या कहते हैं वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वो मेंबर तो लोकसभा के हैं, ठीक है। तो वो लोकसभा में वोट दे सकते हैं लेकिन राज्यसभा में वो बोल सकते हैं, लेकिन वो मतलब वोट नहीं दे सकते वहाँ पे, ठीक है। तो वो कह रहा है, ठीक है। फिर नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स, आर्टिकल 74 प्रोवाइड फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड इन एडवाइस टू द एडवाइस द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, ठीक है। 42nd और 44th अमेंडमेंट हमने देखा कि एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, फर्दर नेचर ऑफ एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट, दिस प्रोविजन emphasizes दैट इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर्स, ठीक है। 1971 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस, ठीक है। ये हमने बताया था, क्यों, क्योंकि वहां लिखा ना कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। शैल का मतलब क्या होता है कि वो होना ही है, ठीक है, वहां पे रहेगा ही। जहां भी शैल आप देखना यूज हुआ है ना, तो वहां पे मतलब है कि वो चीज वहां पे रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो जब डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का, लोकसभा डिसॉल्व हो गए मान लो, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एकदम से खत्म नहीं हो जाएंगे, ठीक है, वो रहेंगे। भले ही वो फॉर्मल बना रहे लेकिन वो रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक नया इलेक्शन होके नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स नहीं आ जाते, ठीक है। आर्टिकल 74 इज मैंडेटरी एंड देयरफॉर द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मतलब एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो उसमें भी शैल कहा गया, इसका मतलब कि उनको एडवाइस करने के लिए, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जरूरी है, हमेशा जरूरी है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ऐसी कुछ, ठीक है, मेंशन नहीं है। तो अगर मतलब हाउस डिसॉल्व भी हो गया तो उसके बाद भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगी वो वहां पर रहेगी, वो उनको एड एंड एडवाइस करेगी, ठीक है। फिर any exercise of executive power without the aid and advice will be unconstitutional as being violative of Article 74. Again, in 1974, the court held that wherever the Constitution required the satisfaction of President, the satisfaction is not personal satisfaction of President, but is satisfaction of Council of Ministers with whose aid and advice और President exercises power and function, ठीक है। तो इसमें 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जहां भी लिखा है ना कि सेटिस्फेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वहां इसका मतलब ये नहीं कि उनकी प्रेसिडेंट की पर्सनल सेटिस्फेक्शन, उसमें है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सेटिस्फेक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रियल एग्जीक्यूटिव है, या प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, तो उनकी सेटिस्फेक्शन जरूरी है, ना कि प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट तो नॉर्मल हेड है, वो अपनी पावर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, उनकी पावर एग्जीक्यूट कर रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। फिर क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, ये हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी पीएम के एडवाइस पर, ठीक है। दिस मीन्स द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स, यूजुअली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन आइदर लोकसभा राज्यसभा अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, ठीक है। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो भी अपॉइंट एज मिनिस्टर, देखो ये पॉइंट बता चुके हैं पहले से, ये घुमा घुमा के इसमें कई कई बार ये सारे पॉइंट है, ठीक है। But within 6 months, he must become a member either of election or by nomination of either houses of parliament. Otherwise, he ceases to be a minister. ठीक है, मतलब नॉमिनेशन से या इलेक्शन से उसको दोनों ही हाउस का मेंबर, किसी भी एक हाउस का मेंबर होना पड़ेगा, और अगर नहीं बन पाया 6 महीने के अंदर तो वो मिनिस्टर नहीं रहेगा, ठीक है। मिनिस्टर में यहाँ सारे मिनिस्टर हैं, पीएम भी हो सकते हैं, ठीक है,
लेकिन पीएम के केस में क्या है कि प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी पीएम अपॉइंट कर दिया। अब उनसे कहेंगे कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करें लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में, और 6 महीने के अंदर अंदर अपनी मतलब मेंबरशिप लें, एमपी बने, ठीक है। और जब पीएम बन गया तो पीएम क्या कहते हैं, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो और मेंबर है उनको चूज करेंगे, मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो पीएम किसी को भी कह सकते हैं कि भाई इनको मंत्री बना दो, ये मेंबर नहीं है तो भी क्या हुआ, ठीक है, बना दिया, जैसे एस जयशंकर वाला केस था, ठीक है, उनको बना दिया और बाद में मेंबरशिप दिला दी, ठीक है, ये हमने बताया। A minister who is member of one house of the parliament has right to speak or take part in proceedings of other houses also, but can vote only in the house of which he is member। बताया था अभी, वही वाला केस है कि एक हाउस का जो मिनिस्टर है वो किसी एक हाउस में मेंबर है, मान लो कि लोकसभा के मेंबर है वो, और उनको राज्यसभा में बोलना है, राज्यसभा गए हैं, बैठे हैं, बोले हैं, ठीक है, पर वहाँ वोट नहीं दे सकते, ठीक है, वोट नहीं दे सकते वहाँ पे। Oath and salary of ministers. Before a minister enters upon office, president administer him the oath of office and secrecy, ठीक है। इन हिज ओथ ऑफ ऑफिस द मिनिस्टर स्वेयर किस किस चीज़ों का, पहला, टू बियर द फ्रूट, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, uphold the sovereignty and integrity of India, faithfully and constitutionally discharge the duties of his office, and to do right of all manner to people in accordance with the constitution and law, without fear and favor, affection or ill will, ठीक है। In his oath of secrecy, the minister swears that he will not directly or indirectly communicate to reveal any person, any matter that is brought under his consideration or to or becomes known to him as a union minister, except as may be required for the due discharge of his duties as such minister, ठीक है। मतलब उनको जो भी चीज़ें पता चलती हैं जब वो यूनियन मिनिस्टर हैं तो वो किसी को बताएंगे नहीं वो चीज़ें, किसी भी रूप में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी नहीं बताएंगे, एक्सेप्ट जब ऐसी जरूरत पड़ेगी कि वो मिनिस्टर है उनको बताना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। In 1990, the oath by Devilal was the oath by Devilal as Deputy Prime Minister was challenged as being unconstitutional, as the Constitution provides only for the Prime Minister and Ministers। हाँ, ये अभी रिसेंटली भी चैलेंज हुआ था, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ पीएम का मेंशन है, डिप्टी पीएम का नहीं है, ठीक है, डिप्टी पीएम का मेंशन कहीं नहीं है, ठीक है। तो उनको भी एज ए मिनिस्टर किसी ने अपॉइंट कर दिया, ठीक है, कि कई बार हमने देखा ना डिप्टी मिनिस्टर रहे हमारे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कई लोगों ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये पोस्ट कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो बात तो ये भी है ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो ये भी नहीं मेंशन है कि कौन डिफेंस मिनिस्टर होगा, कि डिफेंस मिनिस्टर कोई पोस्ट होगी या फाइनेंस मिनिस्टर कोई पोस्ट होगी, ये सब भी तो नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, नहीं तो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओथ है ये वैलिड है, एंड स्टेटेड दैट डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज descriptive only, and such description does not confer him any power of prime minister, ठीक है। It ruled that description of minister as deputy minister or any other minister type of minister as minister of state or deputy minister of which there is no mention in constitution does not vitiate the oath taken by him so long as substantive part of the oath is correct, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि मतलब कोई भी डिजिग्नेशन दे सकते हो, मिनिस्टर को कोई भी डिजिग्नेशन दे सकते हो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, या डिप्टी मिनिस्टर हैं, या क्या कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कोई भी आप उसको दे सकते हो, लेकिन वो इनवैलिड नहीं होगा, तब तक वो इनवैलिड नहीं होगा जब तक कि उनकी ओथ करेक्ट है। जो ओथ मिनिस्टर को दिलाई जाएगी वो एज अ मिनिस्टर दिलाई जाएगी, अब उनको क्या पोर्टफोलियो आप देते हैं वो अलग मुद्दा है, ठीक है, और वो वैलिड है सारी चीज, ठीक है। The salaries and allowance of minister are determined by the parliament from time to time। parliament इनकी salaries और allowance determine करती है। A minister gets a salary allowance that are payable to be member of parliament, ठीक है। तो इन जो भी मिनिस्टर हैं इनको जो सैलरी अलाउंस मिलती है वो उनको एज ए एमपी मिलती है, ना कि एज ए मिनिस्टर मिलती है, ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लेना। ही गेट अ sumptuary allowance according to his rank, free accommodation, traveling allowance, medical facilities, ठीक है, एटसेट्रा। इन 2000 बहुत पुराना है भाई, ठीक है। sumptuary allowance of prime minister was raised from 1500 to 3000 per month फॉर अ कैबिनेट मिनिस्टर। देखो अब कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे मेंशन है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ एक जगह मेंशन आया बस, मतलब डिफाइन नहीं है, मेंशन एक जगह आया है आर्टिकल, जो इमरजेंसी वाला आर्टिकल है, ठीक है, 352 वाला, सिर्फ उसी में कैबिनेट मिनिस्टर के आया है कि कैबिनेट मिनिस्टर को अपने जो डिसीजन है उसको इन रिटर्न देना होगा ना इमरजेंसी के लिए, ठीक है, वही चीज वहीं पे कैबिनेट मिनिस्टर आया, बाकी जगह नहीं आया कहीं, ठीक है। फिर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा था
कि किसी भी एक के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस आया तो वो सबके खिलाफ माना जाएगा और पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा अगर वो पास हो गया रेजोल्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल 75 क्लियरली स्टेट दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू लोकसभा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा वो सिर्फ लोकसभा में आएगा, ठीक है, राज्यसभा में नहीं आ सकता, ठीक है। दिस मीन्स ऑल द मिनिस्टर्स own jointly responsibility to the Lok Sabha for all their acts of omission and commission. They work as a team and swing or sank together, ठीक है। And Lok Sabha passes a if when a Lok Sabha passes a no confidence motion against Council of Ministers, all ministers has to resign, including minister who was from राज्य सभा, ठीक है। सारे ही मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा। जो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा राज्यसभा में, लोकसभा में, सॉरी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा लोकसभा में, और अगर मिनिस्टर कोई है राज्यसभा से तो उसको भी रिजाइन करना पड़ेगा एज ए मिनिस्टर, नॉट ए मेंबर, ठीक है। एमपी के रूप में नहीं, उसको मिनिस्टर के रूप में रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अल्टरनेटिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा on the ground that the house does not represent the views of electorate faithfully and call for fresh election, ठीक है। जब मतलब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजाइन मतलब एक तरह से अगर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, और वो खो दिया अपना वो मेजोरिटी, तो वो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट से कह सकते हैं कि हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए, क्योंकि अब इनके पास मतलब ये जो इलेक्टोरेट है उसको सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ को रिकमेंड कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो मतलब डिसॉल्व करें या ना करें, ठीक है, उनकी मर्जी है। प्रेसिडेंट मे नॉट ऑब्लिग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, ठीक है, ठीक है। The principle of collective responsibility also mean that the cabinet decision bind all cabinet ministers and other ministers, ठीक है, even if they are deferred in cabinet meeting, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी डिसीजन कैबिनेट लेती है, ठीक है, XYZ जो भी डिसीजन कैबिनेट लेगी वो सारे ही मिनिस्टर पे बाइंडिंग होगा, भले ही वहां पे उनका जब मीटिंग चल रही हो तो अलग अलग डिफरेंस हो आपस में, लेकिन जब बाहर आएंगे तो वो सारे ही उस डिसीजन का समर्थन करेंगे, ठीक है, और वो डिसीजन लिया गया वो सब पे बाइंडिंग होगी, ठीक है। if it if it is no, it is the duty of every minister to stand by the cabinet decision and support them both within and outside the parliament, ठीक है। if any minister disagree with the cabinet decision and is not prepared for defend it, he must resign, ठीक है। अगर कोई भी उस डिसीजन से डिसएग्री होता है तो वो उनकी मतलब उनको रिजाइन कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग्स में जो भी डिसाइड हुआ है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी डिसीजन है वो सारे ही मिनिस्टर पर बाइंडिंग है और सारे मिनिस्टर उसको डिफेंड करेंगे, और जो डिफेंड नहीं करना चाहता वो रिजाइन कर सकता है, ठीक है, सीधे कहा गया, ठीक है। तो इस केस में कई मिनिस्टर ने कई बार रिजाइन किया है। तो पहला एग्जाम्पल जो है अम्बेडकर जी का ही है, ठीक है। उनका डिफरेंस किस पे था? हिंदू कोड बिल पर 1953, ठीक है। उसके बाद सी.डी. देशमुख ने रिजाइन किया था किसमें, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के केस में। आरिफ मोहम्मद ने रिजाइन किया था जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवर्स एक्ट 1986 था उस केस में, ठीक है। Individual responsibility, Article 75 also contains the principle of individual responsibility. It states that minister hold office during the pleasure of president, ठीक है, which means president can remove a minister, ठीक है। Theoretically president can remove minister even at the time when the council of minister enjoy the confidence of लोक सभा, लेकिन मिनिस्टर तभी प्रेसिडेंट जो है वो तभी रिमूव करेंगे जब प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करेंगे ऐसा करने को, ठीक है, अपने आप से नहीं करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ opinion or dissatisfaction with the performance of minister, the prime minister can ask him to resign or advise the president to dismiss him, ठीक है। मतलब अगर किसी मिनिस्टर की परफॉर्मेंस से प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुश नहीं है तो उससे कह सकते हैं कि भाई तुम रिजाइन कर दो, या प्रेसिडेंट को कहते हैं कि इसको हटा दो, ठीक है। तो ये जो हटाने वाला क्लॉज है इसमें लिखा तो है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, पर यहाँ पे एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो प्रेसिडेंट की प्लेजर नहीं है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करेंगे हटाने के लिए, तभी है। By exercising this power, the prime minister, can ensure the realization of rule of collective responsibility. In this context, Ambedkar ने क्या कहा था? Collective responsibility can be achieved only through the instrumentality of prime minister. Therefore, unless and until we create that office and endow the office with statutory authority to nominate and dismiss minister, there can be no collective responsibility, ठीक है। ये कहना है कि मतलब जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रेसिडेंट के थ्रू, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही अचीव किया सकता है, और ऐसा तभी होगा जब हम प्राइम मिनिस्टर को इतनी पावर दें कि वो किसी भी मिनिस्टर को नॉमिनेट या डिसमिस कर सके, ठीक है, सही है। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन एवरी ऑर्डर ऑफ किंग फॉर एनी पब्लिक एक्ट इज काउंटर साइन बाय मिनिस्टर। इफ द ऑर्डर इज in violation of any rule, the minister would be held responsible and would be liable in court, ठीक है। The legally accepted
phrase in Britain is the king can do no wrong, hence he cannot be sued in any court, ठीक है। इसमें बता रहा है कि जो भी मतलब ब्रिटेन ब्रिटेन के किंग जो है उनका जो भी पब्लिक एक्ट है उसको कौन काउंटर साइन करता है, मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, ठीक है। अपने यहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। उनके यहाँ काउंटर साइन किया जाता है क्योंकि जो मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है, उनको आप कोर्ट में घसीट सकते हो कि भाई ये एक एक्ट गलत था और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये मिनिस्टर फला फला, ठीक है। जो किंग है उनको उनको नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वहां पे जो रूल है, फ्रेज है ब्रिटेन में, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, ठीक है। मतलब राजा कभी गलत नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए उनको कभी किसी कोर्ट में आप नहीं ले जा सकते कि इन्होंने गलत किया, मिनिस्टर ने गलत किया, मिनिस्टर को ले जाओ, ठीक है, मार पीटो उसको कोर्ट में, मतलब, ठीक है। India, there is no provision in constitution for the system of legal responsibility of minister. It is not required that an order of president for a public act should be countersigned by the minister, ठीक है। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, जैसे जैसे काउंटर साइन होता था, हमारे यहाँ नहीं है सिस्टम, ठीक है, काउंटर साइन वाला, ठीक है। मोर ओवर द कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू नेचर ऑफ एडवाइस सेंडर बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, ये। और इसमें ये भी है ना कि जो भी एड इन एडवाइस प्रेसिडेंट को दी जाएगी, तो कोई भी कोर्ट ये नहीं पूछ सकती कि क्या एडवाइस दी थी आपने, ठीक है। किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक कोई नहीं पूछ सकता, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। हमारे हमने देखा था कि कैटेगराइजेशन होते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो 3 कैटेगरी है नॉर्मली, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में एक और होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन देम लाइज इन द रेस्पेक्टिव रैंक, इमोलमेंट, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। एट द टॉप ऑफ दिस सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, सुप्रीम गवर्नर, ठीक है। क्या है कैबिनेट मिनिस्टर हेड, कैबिनेट मिनिस्टर्स हेड द इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, सो फोर्थ। They are member of the cabinet, attend its meeting and play an important role in deciding policies. Thus, they are responsible to action over the entire gamut of central government. Minister of a state can either be given independent charge of ministries, department, or can be attached to cabinet ministers. In case of attachment, they may either be given a charge of department or of the ministries headed by the cabinet minister, or allotted a specific item of work related to ministries headed by cabinet ministers, ठीक है। In both the cases, they work under the supervision and guidance as well as under the overall charge of responsibility of cabinet minister. In case of independent charge, they perform the same function and exercise the same power in relation to their ministry department as cabinet ministers do. ठीक है। However, they are not member of cabinet and do not attend the cabinet meeting unless specifically invited, where something related to their ministry department are considered by cabinet, ठीक है। Next are deputy minister. They are not given independent charge of ministries or department. They are attached to cabinet ministries or ministers of state assigned, ठीक है। They are attached to cabinet ministries or ministers of state and assisted them in their administrative, political and parliamentary duties. They are not member of cabinet and do not attend cabinet meeting, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा 3 कैटेगरी हैं मिनिस्टर्स की। एक है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, और कौन दूसरे कौन है, क्या था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक और था ना, हाँ, मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे टॉपर है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। सारे जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिलते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर से मिलते हैं, ठीक है। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट और ये होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, 2 होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनका कोई डिपार्टमेंट होगा या कोई और यूनिट होगी उसके अंडर उसको ये संभालेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं इनका भी फंक्शन जो है कैबिनेट मिनिस्टर की तरह है, ठीक है। किसी मिनिस्टर के अंडर में नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट चार्ज है, पर ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जूनियर मिनिस्टर है पर वो एक छोटी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, ऐसा। डेप्यूटी मिनिस्टर जो होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पैरेलल में होते हैं, इन्हीं को मदद करते हैं, ठीक है, और ये भी अंडर में काम करते हैं। ये जो दोनों ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या मिनिस्टर ऑफ स्टेट अंडर इंडिपेंडेंट चार्ज या डिप्टी मिनिस्टर, ये लोग कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट तब तक नहीं करते जब तक इनको स्पेशली बुलाया ना जाए, इनका काम ना हो, ठीक है। कैबिनेट मीटिंग में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं, बाकी सारे नहीं होते हैं। बाकी तब होंगे जब उनको बुलाया जाएगा स्पेसिफिकली कि आप आइए, आपके काम है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। It must be mentioned here that there is one more category of ministers called parliamentary secretaries, ठीक है। parliamentary secretaries होते हैं वो भी मिनिस्टर ही होते हैं। They are member of last category of council of minister which is known as ministry, ठीक है। They have no department under their control. They are attached to senior ministers and assist them in discharge of their parliamentary duties. However, in 1967, no parliamentary secretaries have been appointed.
अच्छा सिंस 93 एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी एक तरह के मिनिस्टर होते हैं, लेकिन उनको मिनिस्टर माना नहीं जाता, वो इनके जूनियर के जूनियर है एक तरह से, ठीक है। लेकिन 1957 से कह रहे हैं कि कोई भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं हुआ था, बस राजीव गांधी कार्यकाल में कुछ लोग को अपॉइंट किया गया था, उसके बाद नहीं। आपने वो केस सुना होगा ना, दिल्ली वाला केस जिसमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट किए गए थे कई सारे, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। अ, फिर एट टाइम्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आल्सो इंक्लूड अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। देखा था अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का केस। हाँ, पॉलिटिकल रीजन के लिए करते हैं इसका, कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेंशन नहीं कहीं पे, कहीं मेंशन तो खैर इसमें कुछ भी नहीं है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट, द वर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, though there is a definite distinction between them, they differ from each other in respect of composition, role. These different article देखते हैं। रोल ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट का क्या रोल है भाई? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है अपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कैबिनेट जो है। और चीफ पॉलिसी फॉर्मेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट में। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट में। चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी टू प्रेसिडेंट एंड इट्स एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन हिम, ठीक है। कहने को तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एडवाइस करती है ना, एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी रियल काउंसिल कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, कैबिनेट। सारे डिसीजन ये लेते हैं कैबिनेट वाले। कैबिनेट में भी कौन? पीएम, ठीक है। पीएम हाउस सुप्रीम है, जो पीएम कह दिया वही होगा, ठीक है। It is the chief crisis management manager and thus deals with all emergency situation, deals with all major legislative and financial matters, exercises control over highest appointment like constitutional authorities and senior most secretariat administrator, ठीक है। It deals with all foreign policies and foreign affairs, ठीक है, सही है। तो डिस्टिंक्शन है बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे ही आते हैं, ठीक है। इट इज अ वाइडर बॉडी कंस्टिट्यूटिंग 60 to 70 मिनिस्टर्स। कैबिनेट में कौन से 15-20 तो आएंगे, ठीक है, जो मेजर मेजर होते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल थ्री कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर दैट कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, इवन सेक्रेटरीज, ठीक है, चौथा सेक्रेटरी था। और इसमें कैबिनेट में केवल कैबिनेट आएगा, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। So it does not mean body to transact government business. It has no collective function, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई कलेक्टिव फंक्शन नहीं है, वो वैसे नहीं मिलते हैं जैसे कैबिनेट मिलती है। तो कैबिनेट की अपनी मीटिंग्स होती हैं अलग, वो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो जो भी बिजनेस या लॉ बनाना हुआ, लेजिस्लेशन से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में होंगे, कैबिनेट मीटिंग में होंगे, वो फाइनल होंगे, ठीक है। फिर इट इज वेस्टेड विद ऑल पावर्स बट इन थ्योरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास सारी पावर है, लेकिन ये थ्योरी में है। और रियल में देखा जाए तो सारी पावर जो है वो काउंसिल कैबिनेट के पास है, ठीक है। फिर इट्स फंक्शन आर टू डिटरमाइन बाय द कैबिनेट, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या फंक्शन होगा उसको कैबिनेट डिटरमाइन करती है, ठीक है। और कैबिनेट के बारे में क्या है? डायरेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजन विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर, ठीक है। क्योंकि देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग होगी नॉर्मली कैबिनेट की जो मीटिंग होगी, ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसमें जो भी फैसला लिया जाएगा वो सारे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर मिनिस्टर पर बाइंडिंग होगा, उनको डिफेंड करना होगा, ठीक है, हर जगह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट, ठीक है। इट सुपरवाइजेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स डिसीजन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोनों का अपोजिट, ठीक है। डिसीजन जो भी लेगा वो कैबिनेट लेगी, और उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसका है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है। फिर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डील विद द डिटेल्स बाय आर्टिकल 74-75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स साइज एंड क्लासिफिकेशन आर हाउएवर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Its size is determined by the Prime Minister according to the exigencies of the and requirement of the situation. Its classification, एक मतलब एक लिमिटेशन है कि 15% होना चाहिए काउंसिल मिनिस्टर, बस, ठीक है। 15% लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा के मेंबरशिप का 15% होना चाहिए, यही एक लिमिटेशन है। बाकी साइज कोई मेंशन नहीं कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उस 15% के अंदर कितनी भी हो सकती है, कम ज़्यादा जो भी हो सकती है, ठीक है। Its classification into three-tier bodies based on convention of parliamentary government as developed in Britain, however, got the legislation sanction. The Salaries and Allowance Act of 1952 defines minister as member of Council of Ministers, ठीक है, by whatever names called and include deputy minister, ठीक है। और ये मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केस में था। कैबिनेट मिनिस्टर के केस में क्या है कि आर्टिकल 352 बताया था, इमरजेंसी वाला केस, जिसमें एक ही इकलौती जगह ही मतलब कैबिनेट मिनिस्टर का नाम आया है कि ठीक है ये कैबिनेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए।
ठीक है। तो इसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ये 44th अमेंडमेंट से आया था, ठीक है, 1978 में। इट इट did not find place in original text of constitution. Now also article 350 only defines the cabinet, saying that it is the council consisting of the prime minister and other ministries of cabinet rank। सिर्फ इतना बोला गया है, ये भी नहीं बताया कि कैबिनेट में कौन कौन होगा, ठीक है। Appointed under Article 75 and does not describe its power and function. In other words, its role in our political administration system is based on convention of parliamentary government developed by Britain, ठीक है, developed in Britain। फिर क्या है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर हाउस में, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है लोअर हाउस में, ये देखा हमने। फिर इट इन्फोर्सेस द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। हम्म, फिर क्या रोल डिस्क्रिप्शंस, वेरियस कमेंट्स मेड बाय एमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड, अच्छा मतलब बताया है कि क्या कैसे कैसे डिफाइन किया गया है कैबिनेट को या काउंसिल मिनिस्टर को, ठीक है। द कैबिनेट इज स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, ठीक है। कैबिनेट इज की स्टोन ऑफ पॉलिटिकल आर्क, ये रामसे मूर ने कहा था, ये लोवेल ने कहा, जॉन मैरियट ने क्या कहा कि कैबिनेट इज द पाइवट अराउंड विच द पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स। ग्लैडस्टोन ने क्या कहा, कैबिनेट इज द सोलर orb around which the other bodies revolve। बार्कर ने क्या कहा, कैबिनेट इज द मैग्नेट ऑफ पॉलिसी। बागेहोट ने क्या, कैबिनेट इज द हाइफन दैट जॉइन एंड बकल्स दैट बाइंड्स द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट टुगेदर, ठीक है। आइवर जेनी ने क्या था, क्या कहा था, कैबिनेट इज द कोर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, इट प्रोवाइड्स यूनिटी इन द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एल एस एमरे ने क्या कहा था, कैबिनेट इज द सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कैबिनेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। दो कैबिनेट में पीएम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमने पीएम के बारे में जब पढ़ा था तो उनके बारे में बहुत सारे ऐसे ही अलग अलग फ्रेज थे, अब यहाँ पे कैबिनेट के बारे में अलग अलग फ्रेज है, ठीक है। The position of cabinet in British government has become so strong that Ramsay Moody referred it to as dictatorship of cabinet, ठीक है। मतलब ब्रिटेन में जो कैबिनेट थी वो बहुत मजबूत थी, तो उसको जो रैमसे मूडी था उन्होंने कहा था कि ये कैबिनेट की डिक्टेटरशिप है। इन हिज बुक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न he writes a body which wields such power as these may fairly be described as omnipotent in theory, however incapable of it may be of using its omnipotence, its position whenever it commands a majority in is a dictatorship only qualified by publicity, ठीक है। This dictatorship is far more absolute that it was 2 generations ago, ठीक है। यही डिस्क्रिप्शन, मतलब जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था ब्रिटिश कैबिनेट को, ये लोग कह रहे हैं कि यही डिस्क्रिप्शन जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी लागू हो सकती है, ठीक है, कोई नहीं। किचन कैबिनेट, ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट मतलब कैबिनेट के भी अंदर कैबिनेट होती है। कैबिनेट a small body consisting of prime minister as its head, some 15 to 20 most important ministries। It is a higher decision making in the formal sense, ठीक है। A still smaller body called inner cabinet or kitchen cabinet has become real center of power, ठीक है। This informal body consists of prime minister and 2 or 4 influential colleagues in whom he has faith and whom he has, नॉर्मली ये वर्ड शायद जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय ये कॉइन अप हुआ था, किचन कैबिनेट वाला, कि जैसे कुछ मिनिस्टर और कुछ बहुत क्लोज जो मिनिस्टर्स होते थे वो लोग डिसाइड करते थे सारी चीजें, कैबिनेट के लिए भी वो डिसाइड करते थे, फिर कैबिनेट उसको मानती थी तो मिनिस्टर ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था उन पर लागू होता था, ठीक है। तो यही चीज था, इसलिए ये किचन कैबिनेट वर्ड आया, जो इनर मतलब कैबिनेट के अंदर भी कैबिनेट या कैबिनेट के अंदर जो इनर सर्किल था, ठीक है, उसके लिए। It advises the Prime Minister on important political and administrative issues and assists him in making crucial decisions. It is composed of not only cabinet ministers but also outsider like friend, family member and of the Prime Minister, ठीक है। तो राजीव गांधी के केस में ये सब देखने को मिला था, उसी से ही ये आया है मेरे ख्याल से, राजीव गांधी इंदिरा गांधी केस में, ठीक है। every prime minister in India has had his inner cabinet, ठीक है, a circle within circle। कैबिनेट मिनिस्टर, उसके अंदर भी कैबिनेट एक छोटा सर्किल, उसमें मिनिस्टर्स तो हैं प्लस जो उनके पर्सनल फ्रेंड्स हैं वो भी हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द एरा ऑफ इंदिरा गांधी द इनर कैबिनेट which came to be called as kitchen cabinet was particularly powerful, ठीक है। The prime minister have resorted to a device of inner cabinet, ये extra constitutional body due to its merits, namely कौन कौन से मेरिट है भाई इसके होने के, स्मॉल यूनिट है, मोर इफिशियंट है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। इट इट कैन मीट मोर ऑफन एंड डील विद बिजनेस मच मोर एक्सपीडिशली,
such as rather than large cabinet. फिर it helps prime minister in maintaining secrecy in making decision on important political issues. ठीक है, 3 इन्होंने फायदे बताए हैं कि क्या कि स्मॉल यूनिट होती है तो डिसीजन लेने में आसानी होती है, ठीक है, कम बहसबाजी होगी, जल्दी से डिसीजन ले लोगे। दूसरा कि जल्दी से मतलब इनकी जो डिसीजन है वो जल्दी ले लोगे, जो भी डील होगा को भी वो आराम से जल्दी से ले लोगे, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या कि सीक्रेसी मेंटेन करने में आसान होती है, कम लोगों को पता चलेगा, ठीक है, बात कम फैलेगी, ज़्यादा लोगों को पता चलेगा ज़्यादा बात फैलेगी, तो यहाँ कम लोग हैं तो कम बात पता चलेगी बाहर लोगों को, तो सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, इट मे ऑल्सो हैव डिमेरिट्स। कौन से डिमेरिट है भाई? इट रिड्यूसेस द अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ कैबिनेट एज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। ठीक है, ये जो रियल कैबिनेट है उसकी जो अथॉरिटी उसको कम करती है। दूसरा, it circumvents the legal process by allowing outsider persons to play an influential role in the government function। ठीक है, इसमें जैसे जो कैबिनेट होती है उसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, जो कैबिनेट की मीटिंग होती है। इवन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर होते हैं वो भी नहीं आ सकते। लेकिन जो किचन कैबिनेट होती है इसमें मिनिस्टर्स तो होते हैं प्लस आउटसाइडर भी होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की उनकी अथॉरिटी को कम कर रही है जो बाहर वाले हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाहर वाला कोई भी कुछ भी डिसीजन आपको कुछ भी ओपिनियन देके चला गया, आपने उसको फॉलो कर लिया। ठीक है, तो बाहर वाले की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आप पे आएगा, आपके मिनिस्टर्स पे आएगा। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ किचन कैबिनेट वेयर डिसीजंस आर कुक्ड एंड प्लेस्ड बिफोर द कैबिनेट फॉर फॉर्मल अप्रूवल इज नॉट यूनिक टू इंडिया। इट एग्जिस्ट इन यूएसए एंड ब्रिटेन एंड इज क्वाइट पावरफुल इन इन्फ्लुएंशियल गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फिर ये आर्टिकल्स हैं सब्जेक्ट मैटर के, आर्टिकल 74, 75, 78, 77, 78, 88 हमने ऊपर देखे थे। ठीक है, उसी से रिलेटेड हैं ये आर्टिकल्स। ठीक है, दिस आर्टिकल वाज अमेंडेड बाय 42। अच्छा, तुमने देखा था 44 अमेंडमेंट आया था, इसमें बताया गया था कि जैसे जो एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को, अगर वो एक बार उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस दे सकते हैं, और फिर से वही एडवाइस दी गई तो उनको साइन करना ही हुआ। ठीक है, सैलरी अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट, औस्ती वस्ती। ठीक है, ठीक है, कैबिनेट कमिटीज, कैबिनेट कमिटीज अभी देखे था, या थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।